लाइबा, तुमने ये फैसला किसी दबाव के तहत तो नहीं किया? अगर दबाव में आके फैसला करती तो इस तरह सबके सामने आके कहती। इसने तो सबके सामने आके कहा है कि इसे अरसलान पसंद है। देखो बेटा, अभी छोटी सी रस्म हुई है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम चाहो तो। क्या कैसी अजीब आदमी है आप। अगर कोई मसला होता तो कह देती ना, क्यों उकसा रहे हैं उसे। और अरसलान जैसी लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? जी अब्बू, अब अम्मी ठीक तो कह रही हैं। मुझे अरसलान पसंद है और मैंने अपनी मर्जी से ही हाँ की है। सुन लिया ना आपने? मेरी जान, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। तुम ना मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। बहुत गुस्सा है मुझे। तुम ना होती ना तो मैं मना कर देती सबके सामने। कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। हाय, किस कदर क्यूट था। साइड प्रोफाइल से ना बिल्कुल बाबर अली लग रहा था, है ना? अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। यार मेरी बात सुनो, शादी करने से ना मेरा सारा करियर तबाह हो जाएगा, सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। ओ बहन, तुम्हारे करियर का ताल्लुक तुम्हारी शादी से बिल्कुल नहीं है। तुम्हें काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। सिर्फ नाक से लेके गालों तक ब्लश ऑन लगा लेने से, रंग बिरंगे लेंसेज लगा लेने से, बालों में टॉन्ग कराने से, टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स कमा लेने से कोई एक्ट्रेस नहीं बन सकता, क्योंकि एक्टिंग का ताल्लुक ब्यूटी से नहीं है। बुरा ना मानना बहन, लेकिन एक्टिंग का ताल्लुक टैलेंट से है, एक्टिंग से है, शक्ल और सूरत से नहीं। और वो, सॉरी टू ब्रेक यू द न्यूज, वो तुम्हें नहीं आती। तुम ये कैसे कह सकती हो? अरे तुम्हें बताया ना, एक्चुअली मेरी नजरें बहुत तेज हैं, बिल्कुल एक्सरे की मानंद। इंसान के टैलेंट को चीर के देख लेती हैं, इसलिए मेरी तेज नजरों से मैं परख सकती हूँ कि तुम में कितना टैलेंट है और कितना नहीं। तो तुम ये भी कहना चाहती हो कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं एक्टर नहीं बन सकती? अच्छा, इतना बुरा मत मानो, तुम बन सकती हो एक्ट्रेस, बिल्कुल बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, अपने क्राफ्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर कौन सिखाएगा मुझे एक्टिंग? कौन सिखाएगा मुझे ये क्राफ्ट? अब तुम्हें दोस्त बोला है तो दोस्त की हेल्प तो बनती है ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। तुम्हें खुद तो कभी काम मिला नहीं, तो मुझे सिखाओगी? ओ हेलो, यही तो फड़ेबाजी आज तक तुम्हारे सामने मारी नहीं, यही कहानी तो तुम्हें आज तक सुनाई नहीं। एक दौर था जब जीवा फिल्म से बाबर अली और रेशम की सुपर डुपर हिट जोड़ी बनी थी। तब टॉलीवुड के डायरेक्टर्स वो नए चेहरों की तलाश में थे, और उनमें से एक चेहरा तुम्हारी ये नाचीज भी थी। मैं बहुत सारे ऑडिशंस देने गई, और फिर मेरी जिंदगी में आए एक बहुत बड़े डायरेक्टर, हमारे लॉलीवुड के मायानाज इरफान बेग साहब। पता है, इरफान बेग का नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन मैं कभी मिली नहीं हूँ। पहली नजर पड़ते ही उन्होंने मुझे बोल दिया, रीमा, रेशम, मीरा, इन सब लॉलीवुड साइरन्स के बाद अगर अगली तबाही की एक्ट्रेस बनोगी तो वो हो तुम। उनके बारे में मशहूर था कि जो वो कह देते थे सेम वही होता था। पर हाय होए नसीबा, एक ऐसी अनहोनी कहानी भी थी मेरे साथ। रातों रात क्या हो गया तुम्हें क्या बताऊं। और उसके बाद फिर सुनो, ऑडिशन से ठीक एक रात पहले हमारे घर उस तारीखी रात को डाकू घुस आए। मैं चीखी चिल्लाई, इधर से उधर दौड़ी, बचने की कोशिश की, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। दौड़ते दौड़ते एक डाकू मेरे पीछे, उसकी मेरे पे नजर, मेरी अपने कमरे की तरफ नजर। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मैं गई, अपनी अलमारी को देखा, और अपनी अलमारी पे उस पर छुपने के लिए उसके पास गई, और मैंने अपने आप को
इस अलमारी में बंद कर लिया। मैं अस्थमा की पेशेंट थी। आहिस्ता से मेरी सांसें जा रही थी, मुझे सांस नहीं आ रहा था। मेरी आवाज बाहर दूर लाउंज तक नहीं पहुंच पा रही थी, ना मेरे घर वालों तक, ना डाकुओं तक। मैं चीख भी नहीं पा रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा दम घुटने लगा। मैं बेहोशी के आलम में गई, और मैं एकदम बेहोश हो गई। पूरी रात मैं उस अलमारी में बंद रही, और धीरे धीरे मेरी सांसें जाती रही, और अस्थमा के अटैक से मेरी मौत वाक़या हो गई। मेरे ख्वाब, उनका भी गला घुट गया, और मैं बेयारो मददगार अपने ख्वाब लिए वहीं मर गई। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ है ना। और तुम्हें पता है, इससे पहले भी ना मैं बहुत घरों में इस अलमारी में कैद होके जा चुकी हूँ, बहुत से खानदानों को तंग कर चुकी हूँ। और तुम्हारे घर आने का भी यही प्लान था, तुम्हें तंग करने का, तुम्हारे घर वालों को डिस्टर्ब करने का। लेकिन फिर मेरी नजर तुम पे पड़ी, और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगा मेरे ख्वाब तो अधूरे रह गए, लेकिन तुम्हारे जरिए मेरा मकसद तो पूरा हो सकता है ना। तो तुम कर लो ना अपना ख्वाब पूरा। हम ऐसे होंगे जैसे वो क्या कहते हैं, एक जिस्म और दो जान। एक्टर मैं बनूंगी और ख्वाब तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये हुई ना बात। आज से हम पक्के दो, पक्के बेस्ट फ्रेंड। अब बहुत होगी सैड स्टोरी, अब अपनी बेस्ट फ्रेंड की एक बात मानोगी? हाँ बताओ, जरूर मानूंगी। तो अब जल्दी से अरसलान को कॉल मिलाओ ना, उससे बात करने को, उसकी आवाज सुनने को दिल कर रहा है मेरा। अरे मुझे नहीं मिलना उससे, और वैसे भी मैं क्या करूंगी उससे मिलके, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका। अरे जब कोर्स तुम्हारी दोस्त हो तो तुम्हें भला किस चीज की टेंशन। अपना फोन निकालो, अपनी कांटेक्ट लिस्ट में जाओ और देखो, नंबर सेव मिलेगा। कोई नंबर नहीं है अरसलान का। अरे इडियट, जानू सुन जरा, जानू के नाम से सेव है, चेक ना। ओह गॉड, जानू, सीरियसली?